अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसकी मैं सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर रहा हूं। पहले 2 चैप्टर करा दिए हैं, तीसरा चैप्टर जो है उसकी भी पार्ट 1 जो है वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल के पीरियड एंड ग्रुप्स वहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इन SPD एंड F ब्लॉक्स। ब्लॉक्स में किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पीरियड एंड ग्रुप्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इसके ब्लॉक्स के बारे में। तो ब्लॉक्स क्या होते हैं और ब्लॉक्स में किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला तमाम सब्जेक्ट की जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, तमाम सब्जेक्ट की सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। मैंने अलहदा से प्ले लिस्ट बनाई हुई हैं। बाद बच्चे कहते हैं सर फलां वीडियो हमें मिल नहीं रही, तो बच्चा प्ले लिस्ट मौजूद है, आप सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट मौजूद है। आप फिजिक्स की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो फिजिक्स की तमाम वीडियोस में होंगी, केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो केमिस्ट्री की तमाम उसके अंदर होंगी। साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको लिंक दिया था, ये पीरियोडिक टेबल का चैप्टर भी इसमें ये मौजूद है, और आपको ये नोट्स भी मैं दे दूँगा, इसका लिंक भी दे दूँगा। साथ में मैं आपको सजेस्ट किया है कि आप फैसल जो पब्लिशर हैं उनके फैसल मॉडल पेपर वो ले लें, उसके अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तमाम एक्सरसाइज का भी। मैं भी एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला इसके एंड पे, ये जो हम आज लास्ट वीडियो है, इसकी 2 ही वीडियो थी इसकी चैप्टर की, तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसकी एक्सरसाइज की होगी। ये जो आज की वीडियो है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के लिहाज से, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये बोर्ड के पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो बेटा ये जो इसको पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, इसके जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं 4 ब्लॉक्स हैं, SPD एंड F। पहला ब्लॉक S ब्लॉक्स। S ब्लॉक के अंदर पहले 2 ग्रुप हैं, ये पहले ग्रुप 1A एंड 2A, ठीक है। लेकिन एक जो आखिरी ग्रुप था नोबल गैसेस का, उसके अंदर से ये देखें हाइड्रोजन, ये 1S लिखा हुआ है ना, तो जो हीलियम भी इस ग्रुप का हिस्सा है। नोबल गैस के अंदर से हीलियम जो है वो भी इसका हिस्सा है, और पहले 2 ग्रुप्स जो थे वो भी इस S ब्लॉक में शामिल हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक और पीरियोडिक टेबल बता देता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल है, ये देखें, ये पहले 2 ग्रुप्स 1A और 2A, और इसके साथ आपको ये जो नोबल गैसेस वाला लास्ट ग्रुप था उसके अंदर से हीलियम इस ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। तो ये S ग्रुप हो गया। उसके बाद ये जो ग्रुप है ट्रांजिशन एलिमेंट वाला, दरमियान वाला, इस ग्रुप को कहते हैं D ग्रुप, ठीक है। ये 3rd D 4th D ये इसके पीरियड के लिहाज से हैं, लेकिन ये पूरा ग्रुप जो है ये D ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है यहाँ पे जितने भी, ये ग्रुप कहलाता है P ग्रुप। और F ग्रुप था, ये जो नीचे जो आप बॉटम पे थे, जो ये इनका हिस्सा थे ये पीरियड्स के, ये 4F और 5 है, ये पूरा F ग्रुप है। कैसे, इधर पीरियोडिक टेबल पे आएँ आप, पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीरियोडिक टेबल है। तो ये जो 2 थे, ये 2 ग्रुप जो हैं, ये S ब्लॉक हो गया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको आप B के लिहाज से ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जो ग्रुप B कहलाता है, ये आपका हो गया जो है ब्लॉक D, ठीक है। ये ब्लॉक D हो गया, और ये पूरा यहाँ से लेके सिर्फ हीलियम को छोड़ के ये जो पूरा ये स्क्वायर है पूरा, ये आपका ग्रुप हो गया P, ठीक है। ये देखो, ये P ग्रुप हो गया। और आपके जो नीचे वाले दोनों थे ये बॉटम में है, जो F ग्रुप हो गया, ये वाले, ये जो कौन सा F, ये F1 और ये F2। तो इस तरीके से इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप्स के अंदर इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे आगे क्या है ग्रुप्स के बाद। अच्छा, ये ग्रुप जो था रिप्रेजेंटेशन S ब्लॉक के अंदर कौन कौन से शामिल हैं। S ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अक्वाई इन NS orbital. The element of group 1A and 2A are S blocks element. Their electronic configuration varies NS1 to NS2, यानी कि आप इधर चलेंगे तो पहले की NS1 होगी, दूसरे की क्या होगी, NS2 होगी। और P ब्लॉक जो है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फिल NP2 और NP6। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, अब यहाँ पे ये समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। डी ब्लॉक जो है ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। द एलिमेंट एग्जिबिट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दीज एलिमेंट इलेक्ट्रॉन फिल इन N2 1, ठीक, ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 सीरीज। ये जो डी ब्लॉक है ये बीच वाला है, ये जो, ठीक है।
और उसके बाद आपका एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक नीचे वाले बॉटम वाले मैंने आपको बताया था। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दिस एलिमेंट इन विच इनर एफ ऑर्बिटल फील्ड आर कॉल्ड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट, दे एग्जिबिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी ये है, ठीक है। देयर आर टू सीरीज कॉल्ड, ये लेथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये ऑलरेडी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि ये जो नीचे वाले ग्रुप्स होते हैं ये दोनों, ये देखें इनकी बात कर रहा है ये F1 है और ये F2 है, ये F ग्रुप है पूरा, और ये लेथनाइड ग्रुप है और ये एक्टिनाइड ग्रुप है, ठीक है। ये जब मैंने आपको पीरियड पढ़ाए थे तो ये इसके अंदर ये मैंने आपको बताया था कि ये पीरियड जो है ये 6 पीरियड का पार्ट है। ये 57 के बाद ये आता है, और ये देखें 71 के बाद 72 स्टार्ट हो जाता है, और ये 89 के बाद 90 आता है, और 90 के बाद ये 103 है, 103 के बाद ये 104 आता है। ये मैं पिछले ब्लॉक में आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद जो मेन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेडिक्टिविटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ की। प्रेडिक्टिविटी क्या होती है? द प्रेडिक्टिविटी मीन्स रिपीटेशन ऑफ समथिंग ऑफर फाइंड इंटरवल। The predictivity of the properties mean that elements are arranged in one order where properties of element repeat after some periods। यानी कि प्रॉपर्टी जब रिपीट होती हैं तो उसको इस लिहाज से इनको रीअरेंज किया गया है। अटोमिक साइज, अटोमिक रेडियस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अटोमिक साइज क्या होता है या अटोमिक रेडियस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटोमिक साइज, अच्छा ये नोट्स के अंदर भी ये अलग से क्वेश्चन बना हुआ है, याद आप वहाँ से कर लेना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एटम्स इवन विद अ पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दे सकते। द साइज ऑफ अ सिंगल एटम देयर फॉर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। तो एक एटम का साइज आप ले ही नहीं सकते। However, technique have been developed which can measure the distance between the center of two bounded atoms of any elements. Half of this distance is considered to be the radius of atom. It is measured in the angstrom unit, ठीक है, angstrom unit। ये तो वो कह रहा है एक को तो नहीं आप निकाल सकते, एक एटम के साथ दूसरा एटम जब जुड़ा होता है तो इनके दरमियान में ये इसका रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डायमीटर बन जाएगा ना एक। तो जितना ये एक होगा इसका यहाँ से ये इतना ये हाफ निकल आएगा, तो वो एक का रेडियस निकल आएगा। इन दिस पीरियड टेबल दैट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप बॉटम विद इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ एडिशनल ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच पीरियड। However, as atomic number increase from left to right, the atomic radius decrease। ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो आपको डेफिनेशन याद करनी है ना इसकी, वो तो उसके अंदर लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से आप ये समझ लें, द साइज ऑफ आउटर मोस्ट शेल बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर। दिस इफेक्ट इज क्वाइट रिमार्केबल इन द एलिमेंट ऑफ लॉन्गर पीरियड इन विच D and F सब शेल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। ये पीछे ये देखें उसने एग्जाम्पल दिए यहाँ पे कि एटॉमिक रेडियस किस तरह इंक्रीज़ होता है। ये छोटी सी इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। और उसके बाद है जी आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम अ गैसियस स्टेट एंड मेजर इन अ जूल पर मोल। ये इसकी डेफिनेशन है। द आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उसकी गैसियस स्टेट से। द आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज हमने ऊपर पढ़ लिया है। द हायर आयोनाइजेशन एनर्जी मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 1312 किलो जूल पर मोल। यानी कि जिसकी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको इतना ही मुश्किल है रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को। If we move from left to right in a periodic table, value of ionization energy increase। left to right करेंगे तो उसकी एनर्जी ऑफ इंक्रीज़ होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है तो उसको ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एटॉमिक रिड्यूस, एटम साइज रिड्यूस होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है, आप लास्ट पेपर देखो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम।
जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है गैसियस एटम में तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये उसकी ये एक कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे इट इज़ आल्सो कैलकुलेटेड इन किलो जाउल पर मोल। एफिनिटी मीन्स attraction, therefore electron affinity means tendency to accept electron to form anion. For example, electron affinity of the fluorine is -328 kilojoule per mole। ऐसा आप इतना सा लिख देना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए कॉफ़ी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उसका क्यों एटॉमिक साइज़ क्या होता है? उसका बढ़ता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी जब उसका एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। ऊपर से नीचे ये देखें, ये उसने अलग बताया गया 7th ग्रुप जो है उसकी एग्जांपल दी उसने। उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। ये अभी आया नहीं है अभी कभी, लेकिन इस दफ़ा पूछा जा सकता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन है। तो इस दफ़ा ये पूछी जा सकती है। क्यों? इस दफ़ा थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, जो इनर शेल है, जो करीब तरीन शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ उसकी कितनी अट्रैक्शन है, कितनी मजबूती से वो उस न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं। फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। वैलेंस शेल से उसके ऊपर कितनी फीलिंग्स है। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल एंड रिमेन सेम इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, शील्डिंग इफेक्ट इन द पोटाशियम एटम इज मोर देन सोडियम एटम। क्या मतलब? ये डाउन से इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। शील्डिंग इफेक्ट इन अ पोटाशियम एटम इन अ मोर देन सोडियम। ये पोटाशियम में जो सोडियम से ज़्यादा इसके अंदर है जो शील्डिंग इफेक्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कई दफ़ा पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। The ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule is called electron affinity। ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में कई दफ़ा पूछा गया है भाई। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपने इसको जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको आपने याद करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। The ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया हो पेयर पूरा, उसको अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, खासियत है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द trend of electronegativity is same as ionization energy and electron affinity। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सेम है इनकी। जो इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियस। जिस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, इस तरह ये भी इंक्रीज होती है एंड इन अ न्यूक्लियस चार्ज विच डिक्रीज दैट द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इट इंक्रीज द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इट इंक्रीज द पावर टू अट्रैक्ट, ये जब ये लेफ़्ट से राइट जाएगी, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसका ये यहाँ पे भी उन्होंने भी इसको भी शो किया गया है। इसके अंदर ये ट्राई टेस्ट योर सेल्फ, ये पूरे मैं अलग पूरी बुक के करा दूँगा, ठीक है। तो ये थी हमारी जो चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी ये समरी भी थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँगा, और ये हम इसकी जो एक्सरसाइज है ये पूरी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये समरी तो इसके अंदर से हमने पढ़ ली है पूरी, आप इसको देख लीजिएगा। इसके मैं नोट्स का भी लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ये एलिमेंट इन्होंने एलिमेंट के लिहाज से पीरियोडिक टेबल बनाया है, ये आप बुक से देख लें। यहाँ पे इसको ये समझ सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बुक्स पे मैं आपको ये तो आप ये सिर्फ अभी जदीद के ये कहाँ जो है ना, द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट इन अ पिक्चर।
तो पिक्चर के लिहाज से इन्होंने उसको पीरियोडिक टेबल को शो किया गया है। ठीक है, ये पेपर में इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, MCQs अगर कोई पूछा गया तो, लेकिन ये जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और मैं साथ में आपको ये इसका नोट्स का PDF नोट्स का लिंक भी दे देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।